हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से 12वीं क्लास की पहली बुक, जिसे हम पार्ट 1 या प्राचीन भारत के नाम से जानते हैं, के बारे में पढ़ा रहा हूँ। और इस बुक में कुल 4 चैप्टर है, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने कुल 3 चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ लिया है और चौथा और लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। जबकि इसके पहले हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था, जिसका नाम था ईंट, मनके और अस्थियां। दूसरा जब हमने पढ़ा था तो 600 बीसी से लेकर 600 एडी के बीच में राजा, किसान और नगर की चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जब हम तीसरा टॉपिक पढ़ रहे थे तो वो भी 600 से लेकर के 600 एडी के बीच में आरंभिक समाज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका नाम था बंधुत्व, जाति और वर्ग। अब चौथा टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, ये भी 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 एडी के बीच में ही पढ़ना है, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। और यहाँ पर हम लोग सांस्कृतिक और धार्मिक विकास की बात करेंगे कि कैसे सांस्कृतिक और धार्मिक विकास हमारे यहाँ 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 एडी के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो एक मैंने छोटा सा संक्षेप बता दिया। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो मैं ये एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ये 12वीं क्लास के बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, खास ही खास उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यानी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उन्हें बार बार टीचर ये बताते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहाँ के सीरीज से अगर वो अध्ययन करेंगे तो उन्हें एनसीईआरटी की सारी चीज़ें महत्वपूर्ण रूप से मिल जाएगी और उनके लिए काम का चीज़ होगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि इसे आप लोग भी देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बहुत सारे एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं और कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। साथ ही साथ अभी तक आप लोगों में से जिन लोगों ने मेरे चैनल को या अपने चैनल को, या आप ही का चैनल है, को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका चैनल अपने माध्यम से आगे बढ़ता रहे और मैं इस अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को आपके मंजिल तक पहुंचाने में सहयोग कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं। चौथा टॉपिक है जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, इसमें हम सांस्कृतिक और धार्मिक विकास के बारे में बात करेंगे, जो 600 बीसी से लेकर 600 एडी के बीच में हमारे यहाँ मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में विकसित हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मध्य गंगा घाटी का जो क्षेत्र था, गंगा जमुना का जो द्वाब था, उसी क्षेत्र में इन विचारक, विश्वास और इमारतें की उत्पत्ति हुई थी, जिसे हम सांस्कृतिक विकास कहते हैं। और ये वही एरिया था जहाँ पे मगध का भी उत्कर्ष हो रहा था। तो दोस्तों, इस आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पर 3 टॉपिक की बात करेंगे। ऐसे तो पढ़ना बहुत है इसमें और बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बुद्ध, जैन, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा परिचय करेंगे, सांची की एक झलक देखेंगे, जो कि सांची कैसे था, स्तूप की चर्चा करेंगे और पृष्ठभूमि में हम लोग देखेंगे यज्ञ और विवाद, यज्ञों की परंपरा, नए प्रश्न और वाद विवाद और चर्चाएं। यानी ये 4-5 हेडिंग के माध्यम से आज हम लोग समझने का, थोड़ा सा इस टॉपिक को समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टॉपिक का नाम ही है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसका मतलब होता है, देखिए, विचारक का मतलब होता है चिंतक, यानी उस समय 600 से लेकर के 600 एडी के बीच में भारत में जो भी नए संप्रदाय हुए का उदय हुआ और उन संप्रदायों के जो शुभचिंतक थे, जैसे बुद्ध हुए या जैन हुए, इन्हीं लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? विचारक कहते हैं, या एक तरह से दार्शनिक कहते हैं। और इस समय पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर ऐसे ऐसे विचारकों का उदय हो रहा था और इनका क्या समाज के प्रति विश्वास था और उस विश्वास को क्या हम उस समय के इमारतों में देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं,
इसी की चर्चा हमें करनी है। यानी जो चिंतक थे वो अपनी बातों को उस समय के इमारतों में रख दिए और उस इमारतों से हम लोग उस पर विश्वास आज कर रहे हैं और देख रहे हैं। जैसे कि साहित्य की बात की जाए तो पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि महाभारत के माध्यम से हमने पूरे समाज को पढ़ने का प्रयास किया, तो यहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के इमारतों के माध्यम से हम सांस्कृतिक विकास को समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं, परिचय की बात करते हैं। कह रहा है कि इस अध्याय में हम 1000 साल पीछे की घटित घटनाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे। दार्शनिक मतलब वही शुभ चिंतक, यानी कौन व्यक्ति हो गए, तो वही चिंतक विचारक जो होते हैं उन्हीं को हम लोग दार्शनिक भी कहते हैं। और जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने समाज में अपनी स्थिति को कैसे समझाने का प्रयास किया है, कैसे उन्होंने उन दार्शनिकों ने अपनी स्थिति को समझाया कि हम उस समय थे और ऐसे ऐसे चीज़ों का विकास हुआ। उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए, यानी कैसे मौखिक रूप से लोगों को बताया गया, या कहाँ पर वो लिखित रूप से संग्रह किया गया, या उसे कहाँ पे स्थापत्य एवं मूर्ति कला के माध्यम से अभिव्यक्त किया। इन सब की जानकारी के लिए बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे। हम इस पूरे चैप्टर में बौद्ध और जैन के बारे में हम विशेष रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों का इसी मध्य गंगा घाटी में 600 BC के आसपास में इनका उदय हुआ था। हालांकि इस दौर में किसी एक परंपरा का विकास नहीं हुआ, कई परंपराओं का विकास हुआ और उनके अंदर वाद विवाद और संवाद भी हुए। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनः निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारत एवं अभिलेख जैसे भौतिक साक्ष्य भी शामिल है। कहने का मतलब मैंने पहले भी बता रखा है, इतिहास लेखन में हमें पूरा तात्विक और साहित्य की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ का जो विचारक यानी संस्कृतियों के बारे में जो जानने का प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए इतिहासकार जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो साहित्य है, यानी बौद्ध जैन और ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनके अलावा इमारतें हैं उस समय की, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कलाकृति मिलती हैं, जैसे स्तूप की हम चर्चा करेंगे, या अभिलेख उस समय के मिलते हैं, उससे भी भौतिक साक्ष्यों की जानकारी मिल जाती है। इस युग की बची हुई इमारतों में सबसे महत्वपूर्ण इमारत जो सुरक्षित आज भी है वह है सांची का स्तूप, जो मध्य प्रदेश में है। जो अध्याय के अध्ययन का केंद्र बिंदु, मतलब इस पूरे चैप्टर का केंद्र बिंदु क्या है, सांची का स्तूप। जैसा कि आपने देखा कि पिछले चैप्टर तीसरे चैप्टर के पूरे चैप्टर का केंद्र बिंदु जो सामाजिक ज्ञान के बारे में बता रहा था वो महाभारत था। ठीक बेटा उसी तरह से चौथे चैप्टर को पूर्ण रूप से बताने के लिए इसमें विचार रख विश्वास और इमारतों की चर्चा करेंगे। उसके बारे में एक चीज बताता है जिसे हम सांची का स्तूप कहते हैं। पूरा चैप्टर इसी सांची का स्तूप के इर्द गिर्द घूमता है। तो हमने इस परिचय में क्या देखा कि हम आगे जो इतिहास की व्याख्या करने जाएंगे, यानी टॉपिक की व्याख्या कर रहे हैं इतिहासकारों द्वारा, उसमें हम विभिन्न प्रकार के साहित्य, पुरातात्विक और स्मारकों का इस्तेमाल करेंगे, जो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले बात आती है सांची की एक झलक की बात करते हैं। यानी पहला चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है सांची की एक झलक। सांची क्या है क्या नहीं, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे हम स्तूप के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे जिसकी चर्चा की है। कह रहा है कि झांसी की एक झलक का तात्पर्य उस स्थान से है जो मध्य प्रदेश के भोपाल में पाया जाने वाला एक स्थान से है, जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है, जिसे हम स्तूप कहा गया था। क्या कहा गया था जी? स्तूप। जिस स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है एक तरह का वह स्थान जहाँ पे बौद्ध जा करके अपनी पूजा पाठ करते हैं। जैसे मंदिर होता है तो मंदिर में कौन जाते हैं जी? हिंदू जाते हैं। जैसे मस्जिद होता है, मस्जिद में कौन जाता है जी? तो मुस्लिम जाते हैं। जैसे क्रिश्चियन के लिए गिरजाघर होता है, वहाँ पे कौन जाते हैं जी? क्रिश्चियन जाते हैं। उसी प्रकार बेटा जो बौद्ध जो होते हैं वो बौद्ध अपने जो भगवान की पूजा के लिए जहाँ जाते हैं उस स्थान को हम लोग स्तूप कहते हैं। तो इसी सांची के स्तूप के बारे में जानकारी बौद्ध धर्म से प्राप्त होती है, बौद्धों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कहा गया है अर्थात सांची का स्तूप एक ऐसा स्तूप है जिसके इर्द गिर्द पूरा यह अध्याय घूमता है। ठीक है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने सांची के स्तूप में विशेष दिलचस्पी दिखाई। अब आ रही बात कब से? तो हम बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी यानी 1800 के आसपास में। उस समय भारत में अंग्रेज तो शासन कर ही रहे थे और
फ्रांसीसी भी शासन कर रहे थे, दोनों ने सांची के स्तूप में विशेष दिलचस्पी दिखाई क्योंकि बहुत ही बढ़िया खूबसूरत था। तो इनका विचार था कि हम इसको लेकर के अपने यहाँ यूरोप चले जाएं। तो दिलचस्पी दिखाई। सांची के स्तूप समूह के संरक्षण में भोपाल के शासक शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का बहुत योगदान है। मतलब कहने का मतलब कि सांची का जो स्तूप है उसके संरक्षण यानी देख रेख के लिए भोपाल के शासक जो शाहजहां बेगम और सुल्तान बेगम का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बहुत मेहनत से इसको बचाने का प्रयास किया और उसको संभाल करके रखा। कह रहा है कि शाहजहां बेगम ने यूरोपियों के केवल स्तूप के तोरण द्वार की प्लास्टर प्रकृति ही ले जाने दी, बल्कि सुल्तान जहां ने रख रखाव के लिए धन दिया, संग्रहालय का या अतिशालय भी बनवाया। कहने का मतलब है ये बाबू ध्यान से समझना आप यहाँ पे कि जो स्तूप मिला था ना सांची का स्तूप बहुत ही खूबसूरत था। उसका तोरण द्वार जो था काफी इंटरेस्टेड था, बहुत ही समझदार अच्छा था, देखने में खूबसूरत दिखता था। तो जो हमारे यहाँ यूरोपीय लोग थे यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी, वो यहाँ से उसको बाहर ले जाना चाहते थे और खास करके अपने यहाँ ले जा करके उसको म्यूजियम में रखना चाहते थे। ये उनका दिमाग में चल रहा था। तो यहाँ के जो शाहजहां जो बेगम था, जो शासक थे, इन्होंने बड़ी चतुराई से एक काम किया कि उस सांची के स्तूप के तोरण द्वार का एक प्लास्टिक प्रतिरूप तैयार किया, यानी प्लास्टिक का प्रतिरूप बना दिया, प्लास्टर बना दिया और उस प्रतिरूप को बड़ी ही चतुराई से यूरोप भेजने का रास्ता क्लियर कर दिया। और जो वास्तविक स्तूप था, जो ओरिजिनल जो तोरण द्वार था, उसको यहाँ से जाने से मना कर दिया, रोक दिया। इसी के बारे में हमने बात की कि धन और वहाँ पे खर्चा भी दिया, पैसा भी दिया, इकट्ठा भी किया, चारों तरफ से घेराया और उसको संग्रहालय को सुरक्षित रखा और अंग्रेजों को प्लास्टर प्रतिरूप दिया, यानी प्लास्टर का एक फोटो कॉपी बनाकर उनको दे दिया गया। ठीक है, यही बात उसमें कही गई है। सांची के स्तूप पर जॉन मार्शल ने महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखा है और उसे सुल्तान जहां बेगम को समर्पित भी किया, जो शाहजहां बेगम के उत्तराधिकारी थी। कौन? सुल्तान जहां बेगम। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समस्त महत्वपूर्ण बदलाव आया और जानकारी भी मिलता है। कह रहा है कि बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव भी आता है। मतलब हम देख करके बहुत सारे चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं और लिखने का भी प्रयास करते हैं। इसको दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। लास्ट में जो ये स्तूप थे, इस टाइप से वहाँ पे स्तूपों की संख्या होती थी और ऐसे स्तूप बने होते थे। ठीक है, इस तरह से स्तूप होते थे। जो सबसे ऊपर यहाँ पे ईस्ट होता था, यह हर्मिका कहलाता था, ये अंडाकार का होता था। और यही जो बना हुआ यहाँ पे इधर खम्भ, ये जो बीच में बना हुआ इसी को हम लोग तोरण द्वार कहते थे। ये तोरण द्वार बहुत ही खूबसूरत होता था और इसी को ले जाने की बात फ्रांस और अंग्रेज कर रहे थे, जिसको बड़ी ही चतुराई से यहाँ पे शाहजहां बेगम ने जाने नहीं दिया, उसका प्लास्टर प्रतिरूप तैयार करके यहाँ से भेज दिया। तो दोस्तों आप इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में इससे क्वेश्चन आते हैं। और यह स्तूप का तात्पर्य था बौद्धों का धार्मिक स्थल। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं आगे। ये हमने कर लिया हमने आज यहाँ पे कि सांची के झलक को हमने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं पृष्ठभूमि की, यानी पृष्ठभूमि में हम बात कर रहे हैं यज्ञ और विवाद। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ यज्ञ होता था, क्या वास्तव में वो बचपन से ही चला आ रहा था या बाद में वो यज्ञ को अपनाया गया? उसी यज्ञ की प्रक्रिया को लेकर के जिन लोगों ने उसे चुनौती दी, उसके बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। इसी के बारे में बेटा हम लोग समझना है, जिसका नाम है यज्ञ और विवाद। कह रहा है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। कौन? ईसा पूर्व पहली शताब्दी, जिस समय पूरे विश्व में चारों तरफ कहीं ना कहीं नए नए विचारक, चिंतक और दार्शनिकों का उदय हो रहा था। कह रहा है कि क्योंकि इसी समय जीवन के रहस्य, इंसान और विश्व व्यवस्था के बीच बने रिश्ते को समझने के लिए ईरान में अब अलग अलग जगहों पे कि मतलब क्या है रहस्य, क्या है जीवन का, इंसान और विश्व में क्या रिश्ते हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए ईरान में जरतुस्त, चीन में खुशंसी, यूनान में सुकरात, प्लेटो तथा अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और ऐसे कई अन्य चिंतकों का उदय हुआ। मतलब दुनिया की बात कर रहे हैं हम लोग। अलग अलग, इराक में अलग, चीन में अलग, यूनान में अलग चीज़ों का उदय हुआ और भारत में भी उसी समय महावीर और बुद्ध का जन्म हुआ और इनका उदय हुआ जिन लोगों ने विश्व में जीवन का रहस्य, इंसान और विश्व व्यवस्था के बारे में समझने का प्रयास किया।
यही वह समय था जब मध्य गंगा घाटी, मैंने शुरू में ही बताया था कि यही वो समय था भारत में जब मध्य गंगा घाटी में नए राज्यों एवं शहरों का भी उदय हो रहा था, जो हमने पीछे दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा है 16 महाजनपद के बारे में और मगध के उत्कर्ष के बारे में, कि यही वो समय था 600 ईसा पूर्व का, जिस समय मध्य गंगा घाटी में बाबू नए नए राज्यों यानी शहरों का उदय हो रहा था, जिसके कारण सामाजिक और आर्थिक जीवन में कई बदलाव भी हो रहे थे। यहाँ पे हमने देखा ना, बदलाव भी हो रहे थे, जीवन स्तर बदल रहा था। इन बदलावों का ही परिणाम था कि गंगा यमुना दोआब में नए संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध एवं जैन धर्म महत्वपूर्ण था। इन्होंने ब्राह्मण धर्म में चली आ रही कुरीतियों का विरोध किया। किसका विरोध किया जी? जो उसमें बुराइयां थी, जो यज्ञ परंपरा की जो बुराइयां थी, इसको उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। जो यज्ञ करा रहे थे ब्राह्मण, उनको इन्होंने टकराव दिया, उनको इसने झूठा बताने का प्रयास किया कि यह यज्ञ की प्रक्रिया वास्तव में सही नहीं है और इससे कोई किसी को लाभ होने वाला नहीं है। ये कुरीतियों को उन्होंने विरोध किया, उजागर किया। बौद्ध एवं जैन धर्म ने ब्राह्मणवादी यज्ञ प्रथा का विरोध किया। आगे बात ना, कि जो ब्राह्मणवादी जो यज्ञ प्रथा थी, जिस पर ब्राह्मणों का अधिकार था, इसको बौद्ध और जैन ने विरोध किया और एक नए धर्म, एक नए संप्रदाय की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास किया। तो अब आ गई ना कि यज्ञ विवाद कैसे हुआ। तो वही जो यज्ञ जो करते आ रहे थे ब्राह्मण, उन्हीं के खिलाफ बौद्ध और जैन में बुद्ध और महावीर ने आवाज उठाई और उसके खिलाफ क्या हुआ? आवाज उठा। तो उसी चीज को बदलते हुए चीजों को देखने का, समझने का इन्होंने प्रयास किया। अब कह रहा है कि यज्ञों की परंपरा क्या वास्तव में पहले से चली आ रही थी कि आगे चल करके इसको रखा गया था? इसको समझना है बाबू। यज्ञों की परंपरा जिसके द्वारा चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार के बारे में चर्चा वैदिक काल से ही प्रचलन में था। वैदिक काल से ही, देखो बेटा इसको ना थोड़ा सा आपके किताब में हटा दिया है, इसको नहीं दिया गया। यानी वैदिक काल जो हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में जो वैदिक काल है, जिसे दो भागों में यानी ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांट करके पढ़ते हैं, ये आपकी किताब से यहाँ से साइड में हटा दिया है। हालांकि थोड़ी थोड़ी चर्चा किया गया है कहीं कहीं पर, लेकिन स्पष्ट इसके बारे में नहीं दिया है, क्योंकि एक तो हम पहले हड़प्पा में पढ़ते हैं 2600 से 1900 और उसके बाद सीधा हम चले आते हैं 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 एडी के बीच में, और बीच का जो 1500 से लेकर के 600 के बीच की कहानी होती है, इसमें इसको गौण कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी बात उसकी चर्चा करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आपको। वैदिक काल को दो भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है, जिसे ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहते हैं, जो 1500 से 1000 बीसी का था, और दूसरा उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, जो 1000 से 500 यानी 600 ईसा पूर्व के बीच में था। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी, जो एक वेद था। ऋग्वेद देवता को समर्पित था। ऋग्वेद किसको समर्पित था? देवताओं को समर्पित था। इसमें देवताओं के लिए मंत्रों का संग्रह किया गया। कभी सवाल पूछा जाए कि ऋग्वेद में किसका संग्रह है जी, तो मंत्रों का संग्रह किया गया है। ऋग्वेद देवता इंद्र, अग्नि और सोम बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ऋग्वेद के देवता कौन कौन थे? इंद्र, अग्नि और सोम बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिनके लिए मंत्रों की स्तुति यज्ञों के माध्यम से किया। तब आगे देखिए, अब यज्ञ की बात दे जाएंगे। इन्हीं को खुश करने के लिए इनकी जो स्तुति होती थी वो किसके माध्यम से होती थी? यज्ञ के माध्यम से। यज्ञों के समय लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य तथा लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे जब उस समय यज्ञ होता था। तो देखिए, देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ की परंपरा शुरुआत की गई और यज्ञ के माध्यम से लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते थे। लेकिन आगे चल करके ब्राह्मण धर्म ने इसको एक दैनिक अनिवार्य बना दिया, इसीलिए बौद्धों ने इसका विरोध किया था। कह रहा है कि शुरू शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, लेकिन बाद में अर्थात उत्तर वैदिक काल में कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ बहुत ही बढ़िया है। अश्वमेघ की जानकारी आपको रामायण में मिल जाता है, जहाँ पे लव और कुछ घोड़ा को पकड़ते हैं तो वो घोड़ा छोड़ा जाता है। इसी को हम लोग अश्वमेघ कहते हैं। जहाँ तक घोड़ा जाएगा वहां तक राज्य का हिस्सा मान ले जाएगा, जो अगर उसे रोकता है तो वहीं पे युद्ध होगा। ये परंपरा ऐसी मानी थी। तो राजसूय यज्ञ होता था, यानी राजा का जो राज्याभिषेक होता था तब। अश्वमेघ यज्ञ होता था, ये लंबे 1-1 साल तक चलता था। जैसे यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे, बड़े बड़े जो होते थे ना, कौन करते थे बाबू? तो सरदार और राजा किया करते थे, जिसके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण यानी पुरोहित पर निर्भर
रहना पड़ता था, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों तो मिल ही गए। इस प्रकार यज्ञ की परंपरा की शुरुआत लंबे समय पहले ही हो गई थी, लेकिन पहले यज्ञ की परंपरा सामूहिक थी, सामूहिक रूप से लोग करते थे। लेकिन समय बदलने के साथ ही यह व्यक्ति केंद्रित हो गया, यानी व्यक्तिगत केंद्रित हो गया, व्यक्ति आधारित हो गया। यही नुकसान करने लगा आगे चल करके। इसीलिए हमने क्या किया, यज्ञों के प्रश्न पर सवाल उठाए। ठीक है दोस्तों, आगे वो समझ में कि शुरू शुरू में तो ये क्या था, सामूहिक यज्ञ होता था, तो उस समय तो कोई दिक्कत नहीं थी, परंपरा था। लेकिन आगे चल के जब व्यक्ति केंद्रित हो गया ना, तब जाकर के इसमें सवाल उठने शुरू हो गए। तो वही इसका नाम है यज्ञों की परंपरा, मतलब शुरू कैसे हुई। अब हम लोग आगे कर रहे हैं कि नए प्रश्न। अब दुनिया में ना लोगों के सामने नए नए प्रश्न आ रहे थे। वो क्या प्रश्न था बाबू, इसी प्रश्न की खोज बुद्ध और जैन ने देने का प्रयास किया, महावीर ने देने का प्रयास किया। यज्ञ की परंपरा जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, लोगों के समक्ष नए नए प्रश्नों का उदय हुआ, जिसका उल्लेख उपनिषदों में भी मिलता है। लोगों के समक्ष निम्न प्रकार के प्रश्न थे, जैसे जीवन का अर्थ क्या होता है, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म की बात होती है कि नहीं होती है, यानी मृत्यु के बाद क्या जीवन है या पुनर्जन्म वापस लेना पड़ेगा, क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों का परिणाम है कि जो हम आज करेंगे उसी के आधार पर हमें पुनर्जन्म मिलेगा। ऐसे प्रश्नों पर पुरजोर बहस होने लगा था। कौन कौन से प्रश्न थे जी, जीवन का अर्थ समझना, जीवन के बाद मृत्यु के बाद जीवन की संभावना को समझना, पुनर्जन्म को समझना, क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों पर विश्वास करता है। इन सब सारे प्रश्न जो थे लोगों के दिमाग में कौन रहे थे, चल रहे थे। हालांकि वैदिक परंपरा के बाहर कुछ ऐसे दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे, वैदिक परंपरा के बाहर यानी बौद्ध और जैन, कि सत्य एक ही होता है या अनेक, और साथ ही यज्ञों के महत्व को लेकर भी सवाल उठने लगा था। वो बोल रहे थे कि सत्य एक ही है, अनेक नहीं है, और यज्ञ जो हो रहे हैं ना, ये उचित नहीं है, इसमें कई सारी समस्याएं होती है। यज्ञ वास्तव में जीवन के अर्थ को समझने का रास्ता नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता नहीं है। इसके लिए आपको विश्वास खुद पे करना पड़ेगा, भरोसा खुद पर करना पड़ेगा। आगे बात, तो ये इसमें हमने क्या देखा कि नया प्रश्न क्या था बाबू, तो यही नए प्रश्न थे। जीवन का अर्थ क्या है, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना क्या है, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों पर विश्वास करता है। अब हमारा आता है वाद विवाद और चर्चाएं, यानी वाद विवाद क्या होता है, क्या चर्चाएं होती हैं। नए नए प्रश्नों को लेकर ब्राह्मणवाद और नए दार्शनिकों के वाद विवाद और चर्चाएं होने लगी, यानी किसके किसके बीच में, दार्शनिक मतलब बौद्ध और जैन के रूप में, यानी महात्मा बुद्ध और महावीर एक तरफ, और ब्राह्मणवाद मतलब ब्राह्मण प्रवृत्ति एक तरफ। इन दोनों के बीच वाद विवाद होने लगे। बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, जिसमें जीवंत चर्चाओं एवं विवादों की एक श्रृंखला मिलती है। इन संप्रदायों में यह बताया गया है कि शिक्षक घूम घूम कर अपने दर्शन और प्रश्नों को लेकर सामान्य लोगों के साथ चर्चा करते थे। क्या करते थे जी, तो जो भी शिक्षक मतलब यहाँ पे संप्रदाय के लोगों को बताया गया, जिसे बुद्ध भी शिक्षक के रूप में बना गया है, वो घूम घूम कर क्या करते थे, दर्शन के प्रश्न, जो दार्शनिक प्रश्न होते हैं, उनको सामान्य लोगों के साथ चर्चा करते थे। समय के साथ संप्रदायों की संख्या बढ़ते और घटते रहती है। इस प्रकार से बुद्ध और महावीर जैसे शिक्षकों ने वेदों पर प्रश्न उठाया। किस पर उठा दिया जी सवाल, सीधा सवाल किस पर उठाया, वेदों पर, और जीवन का अर्थ तथा पुनर्जन्म आदि के बारे में जानने का प्रयास किया। उन्होंने यह बताया कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है, इसके लिए कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। वही उन्होंने कहा कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है, जो ब्राह्मणवाद की समझ से बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि हम स्वयं ही कर सकते हैं, कोई यज्ञ और पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मणवाद का मानना था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है, जबकि महावीर एवं बुद्ध का मानना था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व स्वयं के प्रयासों पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है आपको? कहने का मतलब है कि ब्राह्मणवाद क्या कहता है कि किसी व्यक्ति का जो अस्तित्व है उसकी जाति और लिंग के आधार पर निर्धारित होती है या उसी पर निर्भर है, जबकि महावीर और बुद्ध का मानना है कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व स्वयं के प्रयासों पर निर्भर है। स्वयं वो कैसा करता है उस पर निर्भर करता है, नॉट कि उसके पूर्वज और उसके वंशज और जाति और लिंग पर निर्भर करता है। इस प्रकार से बुद्ध और महावीर ने मिलकर के क्या किया,
यज्ञ की परंपरा को वाद विवाद के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 2-3 टॉपिक पर इस पर चर्चा किया। अगले वीडियो में हम लोग लौकिक सुखों और आगे की महावीर के संदेश को समझने का प्रयास करेंगे कि महावीर ने क्या संदेश दिया और बुद्ध ने क्या संदेश दिया। इस वीडियो को हम लोग दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का प्रयास कीजिए ताकि आपका चैनल तेज़ी से आगे बढ़े और आपकी सफलता में मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाऊँ। जय हिंद, जय भारत।